जब तक आपकी किडनी 70% डैमेज ना हो या उसके ऊपर डैमेज ना हो तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किडनी डैमेज हुआ है। तो 70% या जो शुगर बढ़ा हुआ है वो शुगर मॉलिक्यूल जाके आपके बॉडी के प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, बॉडी के प्रोटीन्स के साथ। आज हम जानेंगे किडनी फेल्यूर के वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर किडनी फेल्यूर्स। उससे पहले आपको जानना होगा कि किडनी के फंक्शंस क्या है। सो फंक्शंस ऑफ किडनीज क्या है? यूरिन प्रिपरेशन, यूरिन को प्रिपेयर कर रहा है, यूरिया को बाहर निकालेगा। विटामिन डी प्रिपरेशन, विटामिन डी प्रिपरेशन में दो पार्ट्स है, एक पार्ट विटामिन डी का एक्टिवेशन किडनी में भी होता है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तो पानी को बाहर निकालने से किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये है किडनी फंक्शंस। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेल्यूर्स। फर्स्ट रीज़न है डायबिटीज़। जैसे जैसे आपको शुगर का लेवल बढ़ेगा, जो शुगर बढ़ा हुआ है वो शुगर मॉलिक्यूल जाके आपके बॉडी के प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, बॉडी के प्रोटीन्स के साथ। एंड ज़्यादा ससेप्टेबल प्रोटीन, तुरंत रिएक्ट होने वाले प्रोटीन है रेटिना में, किडनी में और हमारे पैरों में, उंगलियों में। कि कौन से प्रोटीन को रिएक्ट करेगा? वो ब्लड वेजल्स, हम बोलते हैं इसको माइक्रोवैस्कुलर ब्लड वेजल्स, मतलब छोटे छोटे ब्लड वेजल्स जहाँ पे रहते हैं, जो ब्लड वेजल्स में प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन को जाके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तुरंत। माइक्रोवैस्कुलर में लेट होगा, लेकिन माइक्रोवैस्कुलर में तुरंत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की आवश्यकता है। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उससे क्या होगा? वो माइक्रोवैस्कुलर मतलब छोटे छोटे ब्लड वेजल्स जहाँ पे भी रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो कहाँ पर छोटे छोटे ब्लड वेजल्स रहते हैं? रेटिना में। पहला आपको शुगर बढ़ने की वजह से डैमेज दिखेगा आपके रेटिना को, रेटिनल स्कैन कराने से ये पता चल जाएगा। अगर रेटिना में अगर रेटिना अगर डैमेज है शुगर की वजह से, तो समझ लो कि किडनी में भी डैमेज है और आपके पैरों के उंगलियों में भी डैमेज होना शुरू हो गया। उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जहाँ पर नर्व्स होते हैं ना, जहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जिसको ब्लड वेजल्स सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेजल्स, तो वो ब्लड वेजल्स ख़राब हो जाते हैं। अगर ब्लड वेजल ख़राब हो गया तो वहाँ तक खून पहुँचेगा ही नहीं। जिस एरिया में खून नहीं पहुँचेगा वहाँ पर जो भी एरिया है पूरा एरिया ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे डायबिटीज़ क्या करता है? आपके माइक्रोवैस्कुलर ब्लड वेजल्स को मार देता है। इसके वजह से क्या होगा? खून की सप्लाई नहीं होगी और जो इस ब्लड वेजल से खून सप्लाई लेते हैं वो ऑर्गन आपको जल्दी इफेक्ट होगा। उसमें एक ऑर्गन है किडनी। तो ये एक रीज़न है किडनी फेल्यूर के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखो। बेस्ट मेथड है आप फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडल, खाने से पहले और खाने के बाद जो भी आपका ब्लड शुगर है चेक करते रहो। अगर रोज़ आप नहीं चेक कर सकते तो 3 महीने एक बार HbA1c, हम उसको बोलते हैं HbA1c, हीमोग्लोबिन में एक टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है HbA1c हीमोग्लोबिन। A1c हीमोग्लोबिन को अगर आप टेस्ट करोगे उसका वैल्यू आपको 7 के नीचे रखना होगा। उसकी वैल्यू आपको बिलो 7 रखना होगा। बिलो 7 अगर वैल्यू है तो आपका शुगर्स कंट्रोल है। 6 to 7 अगर आप रखोगे वैल्यूज़ का शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो लॉन्ग शुगर में क्या होता है? आज शुगर ज़्यादा है तो आज ही ब्लड वेजल ख़राब नहीं हो जाएगा। आज 500 जाने दो शुगर, आज ख़राब नहीं होगा। वो जो बढ़ा हुआ शुगर लॉन्ग टर्म तक बढ़ा रहेगा ना, तब जाके आपको ये पूरे प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब माइक्रोवैस्कुलर ब्लड वेजल्स ख़राब होंगे और किडनी भी ख़राब होगा लॉन्ग टर्म तक। इसलिए ब्लड शुगर लेवल को रोज़ कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट है बीपी। बीपी को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलेगा कि आपको बीपी है, आपको कुछ सिम्टम भी नहीं पता चलेगा। थोड़े लोगों को सर दर्द होगा बीपी बढ़ने से, लेकिन ओवरऑल ये साइलेंट किलर है। तो इसलिए बीपी को भी आपको रेगुलरली चेक करना होगा। बीपी का नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है? 120/80 ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर आपका बीपी 170/95 के ऊपर जाता है या 160 के ऊपर भी जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 170/90 के ऊपर रहता है या उस वैल्यू में रहता है, तो आपको केयर लेना होगा कि इसको कम करें। अब बीपी का प्रॉब्लम ये है कि शुगर को जैसे 3 महीने का शुगर टेस्ट करने के लिए HbA1c है, बीपी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा? रोज़ बीपी चेक करना होगा, उसको लिखना होगा आपको सॉरी, एक नोटबुक में आपको लिखना होगा चेक करके। जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए, तब जाके इस वैल्यूज़ को दिखाना होगा। तब डॉक्टर का ठीक तरह से समझ में आएगा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएगा। आज अगर डॉक्टर के पास जाओगे
अब इस समय मेरा बीपी शायद कम होगा, चेक करेगा, डॉक्टर को लगेगा कि इसको बीपी नहीं है, लेकिन रोज़ तो बीपी बढ़ा हुआ था, या सिर्फ आज बीपी बढ़ा है, रोज़ कम है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए अगर आप बीपी का जो भी वैल्यूज़ है 10, 15 या 20 दिन या 1 महीने के वैल्यूज़ लिख के, गोली खाने से पहले कितना बीपी था, अगर आप गोली ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन खाने के बाद कितना हो, अगर ये पूरा आप दोगे डॉक्टर को तो उसको ईजी होगा ट्रीटमेंट देने के लिए बीपी के हिसाब से। तो आपको डॉक्टर को देना, क्योंकि बीपी का कोई एक एवरेज ट्रीटमेंट वैल्यू नहीं है मेजर करने के लिए, जैसे ब्लड शुगर को है। नेक्स्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आपको डायबिटीज़ है और बीपी भी है तो सोचो तुरंत किडनी डैमेज होने के चांसेस है। किडनी के बारे में एक और ये है कि जब तक आपकी किडनी 70% डैमेज ना हो या उसके ऊपर डैमेज ना हो, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किडनी डैमेज हुआ है। तो 70% या अबो किडनी जब तक डैमेज है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किडनी डैमेज है, क्योंकि हमें जितना किडनी चाहिए उससे ज़्यादा ही किडनी भगवान ने हमें दिया है। ओके, तो इसलिए आपको कोई भी ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट करो आप किडनी के, जैसे क्रिएटिन है, ज़्यादा क्रिएटिन आपको कब दिखाएगा, जब 70% से ऊपर किडनी डैमेज होगा। यही हालत लिवर का भी है, ज़्यादा डैमेज होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पूरा डैमेज होगा। इसलिए आपको लगेगा आज तक बंदा अच्छा था, कल उसका किडनी फेलियर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि किडनी जब तक उतना ना डैमेज हो, आपको कुछ भी रिजल्ट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, आपको नॉर्मल रिजल्ट ही दिखाएगा। तो ये है किडनी का प्रॉब्लम, ध्यान से रहना है। नेक्स्ट, पेन किलर्स, दर्द के दवाइयाँ, हम बोलते हैं उसको NSAIDs, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। पेन किलर्स अगर आप डॉक्टर के परमिशन के बिना या उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना लोगे या लेते ही रहोगे कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, आपकी किडनी फेल होने के बहुत चांस है। वो पेन किलर्स किडनी को मार देते हैं, तो ध्यान से रखो, पेन किलर्स ज़्यादा नहीं खाना है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ओबेसिटी से बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम भी है किडनी फेलियर। अगर आपको डायबिटीज़, बीपी और ओबेसिटी है, सोचो तुरंत किडनी फेलियर हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी हो, इन तीनों को लिमिट में रखना है। अब किडनी फेल हो रहा है, ये आप कैसे जान सकते हो? ये आप जान सकते हो भाई किडनी फंक्शन टेस्ट। एक अच्छा फंक्शन है क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन का वैल्यू अगर 1 या उससे कम है तो नॉर्मल वैल्यू से, अगर 1 से ज़्यादा है तो किडनी फेल्यूर को दर्शाता है। सो 1.2, 1.3, 1.4 अगर जा रहा है तो समझ लो कि ये किडनी फेल हो रहा है। तुरंत आप क्रिएटिन का टेस्ट करा के 6 महीने को एक बार देख सकते हो कि आपके किडनी लेवल्स क्या है। अगर आपको पता चल जाएगा कि अरे 1.2, 1.3, 1.4 जा रहा है, तुरंत जाके आप जो भी रीज़न है उसका डॉक्टर को दिखाओगे ना, वो बोल देगा कि कौन से रीज़न से आपकी किडनी फेल हो रहा है। उस रीज़न को अगर आप कंट्रोल करोगे तो किडनी को फिर हम वापस ला सकते हैं। आपकी डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब उस क्रिएटिन्स के वैल्यू 6, 7, 5 के ऊपर 5, 6, 7, 8 जाएंगे ना, तब जाके ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े लोग हैं जिनके क्रिएटिन वैल्यू 2, 4 है तो भी वो 5 या 10 साल तक डायलिसिस भी नहीं जाते, क्योंकि वो इन रीज़न को कंट्रोल में रखते हैं। ओके, सो ये है रीज़न आपकी किडनी फेलियर्स की। ठीक है, अपना ध्यान रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।